I'll ask you a riddle. बिना फर्स्ट लाइन को इरेज किए सेकेंड लाइन को आप फर्स्ट लाइन से लंबा कैसे करोगे? टेक अ मोमेंट टू थिंक, क्योंकि इसका आंसर मैं कुछ ही मिनट्स में देने वाली हूँ. बट फिलहाल बैक टू द ओरिजिनल सेटअप. बहुत पहले ना मेरे डैड ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि सक्सेस हमारी बॉडी की बदबू की तरह होती है. आप उसे तभी टॉलरेट कर सकते हो जब वो आपके खुद की होती है. ये बात उन्होंने तब कही थी जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो तब तो मुझे कुछ समझा नहीं था. बट नाउ आई कैन फील दोज लाइन्स. एंड आपने भी नोटिस किया होगा कि स्कूल में जब हम 3rd 4th स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा हमारा बहुत साफ दिल होता है. हम कोई कंपेयर नहीं करते, कोई जेलिसी नहीं होती. बट जैसे हम 9th 10th स्टैंडर्ड में आते हैं और टीचर्स हमें मार्कशीट्स देती हैं, तो हम कंपेयर करते हैं बाकी स्टूडेंट्स से कि अरे तुझे कितना मिला, तुझे कितना मिला, ओ मुझे तो 90 आउट ऑफ 100 मिला, तुझे सिर्फ 50 मिला, कोई बात नहीं. तो स्कूल में जिसको 50 मिलता था ना, वो मैं थी. और मेरे क्लोज क्लासमेट्स सब 90 95 तक टॉप करते थे पूरे क्लास में. और मेरे को फरहान और राजू वाली फीलिंग आती थी फ्रॉम 3 इडियट्स. दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है. और यही सेम फीलिंग ना मैंने अपने एडल्टहुड में भी कैरी की है, चाहे वो कॉलेज टाइम हो, ऑफिस टाइम हो, या इवन नाउ व्हेन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. और इसमें कुछ बुरा नहीं है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. अब यूजुअली ना 2 टाइप की जेलसीज होती हैं. सबसे पहला जिसमें आप सामने वाले को जिंक्स कर देते हो कि अरे इसको कैसे इतनी सक्सेस मिल रही है, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. एंड आई विल टेल यू हाउ टू ओवरकम दिस फीलिंग. और दूसरा टाइप होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग, जिसमें आप ये सोचते हो कि अरे इसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, मतलब एम आई नॉट वर्थ इट, या भगवान मेरे हिस्से का फल भी दूसरों को ही दे रहा है. तो मुझ में वो सेकंड टाइप की जेलसी थी. किसी और को इतनी अच्छी जॉब लग गई और मैं जॉबलेस बैठी हूँ, या किसी और ने सिर्फ 3 महीने में इतने फॉलोअर्स गेन कर लिए और मैं 2 साल से वहीं अटकी पड़ी हूँ. तो मुझे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते थे. एंड आई एम श्योर आपको भी ऐसे कुछ थॉट्स आते रहते होंगे. एंड आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि ये सब जो थॉट्स है ना, ये सिर्फ हमें अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, उन्हीं लोगों को देख के ऐसा फील होता है. कल को शाहरुख खान ने कुछ अचीव कर लिया ना बहुत बड़ा, मुझे कुछ जेलसी वेलसी फील नहीं होगी. बट अगर मेरी किसी क्लोज फ्रेंड ने कोई कैफे ओपन कर लिया और मुझसे ज़्यादा इनकम कमा ली, तो आई विल बी लिटिल जेलस कि यार ये बंदा तो मेरे साथ काम करता था, अभी ये मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है. और नहीं, ये चीज़ें हमें बुरा नहीं बनाती हैं, ये हमें इंसान बनाती है. ह्यूमंस में नेगेटिव इमोशंस होते ही होते हैं. मैंने बहुत पहले एक तमिल मूवी देखी थी, स्पाइडर, जिसमें ये बताया था कि अगर आप बस से जा रहे हो और आपको रोड पे कहीं एक्सीडेंट होता हुआ दिख गया, तो आप प्रे तो करोगे कि भाई किसी को कुछ हो ना, सब ठीक हो. बट अगर वाकई में कुछ भी ना हुआ हो ना, तो तुम लोग ऐसा सोचोगे कि अरे यार बैठ जाओ कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसे टक्कर हुई है और कुछ नहीं. तो ये नेगेटिव इमोशंस हम सब में होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं. बट इस सब के लिए हम नर्क तो जाने वाले. और अगर तो आपको लगता है ना कि आप जेलस नहीं होते, तो या तो आप झूठ बोल रहे हो, या तो आप सेल्फ अवेयर ही नहीं हो. विच मीन्स कि आप जेलस हो रहे हो पर आपको पता नहीं है कि आप जेलस हो रहे हो. अरे कहना क्या चाहते हो? हम ना यूजुअली एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने नेगेटिव इमोशंस को. हमें पता ही नहीं होता कि ओ मुझ में सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हैं, या मुझ में ट्रस्ट इश्यूज हैं, या कुछ ऐसे डीप रूटेड फियर्स हैं जिनकी वजह से मैं जेलस फील कर रहा हूँ. अगर किसी पार्टी में आपको इनविटेशन नहीं मिला ना, तो आपको भी फोमो होगा. अगर आप ही का बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, देन यू विल स्टार्ट हेटिंग दैट थर्ड पर्सन. और इसमें कुछ बुरा नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है. अगर तो आप मेरी तरह जेलस फील करते हो, then I'll tell you what did I do to overcome this feeling. मैंने ना अपने अंदर एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी मैं लो फील करती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम फीड पे मुझे कोई मेरी फ्रेंड की वेडिंग पिक्चर दिख गई, तो I'll start stalking that partner. और मैं देखने लग जाऊंगी, उसमें कमियां ढूंढने लग जाऊंगी कि यार ये बंदे की तो स्माइल अच्छी नहीं है, हाइट बड़ी छोटी है, इसको तो कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, या क्या. और वहीं दूसरी तरफ अगर तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ ना, और मेरे को अपने किसी फ्रेंड की इंगेजमेंट पिक्चर्स दिख गई, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दूंगी और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी फील करूंगी उस बंदी के लिए. एंड डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? आपको जो दूसरों में दिखता है ना, वो आप ही का ही रिफ्लेक्शन होता है. आप जैसा फील करते हो ना उस समय पे, आपको चीज़ें वैसी टाइप की दिखने लग जाती हैं. दिस मीन्स कि यार आप इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देख रहे हो. इसे मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ कि यूँ समझो कि आपका जो मूड है ना फिलहाल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. आपके एग्जाम्स बुरे गए हों, या तो फिर आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा कुछ आपका एकदम गंदा सा मूड है और आप रोड पे चल रहे हो और सामने से किसी ने आपको ऐसे गलती से धक्का मार दिया, ठीक है. आप पलट के उसको बोल के अबे साले अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं है क्या, और ऐसे एकदम गुस्से में, और फिर जाके आप अपना वो जो आपका गुस्सा है वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे. वहीं दूसरी तरफ यूँ समझो कि आपका एक लॉन्ग टाइम क्रश है जिसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और आपका मूड एकदम बहुत ही अच्छा है, और वो आप रोड पे चल रहे हो और सामने से किसी ने आपको ऐसे धक्का दे दिया. इस बार भी गलती से ही धक्का पड़ा है,
बट इस बार आपका जो रिएक्शन होता है वो होता है कि यार चल कोई नहीं, और एक बार धक्का मार ले और मार ले भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरे को माफ़ किया। सेम सिचुएशन, बस आपकी मूड के वजह से आपने अलग अलग रिएक्शंस दिए। तो सबसे पहला स्टेप जेलेसी को क्योर करने में तो यही होता है कि आप सेल्फ अवेयर हो जाओ कि आप उस मोमेंट पे कैसा फील कर रहे हो। अगर तो आप जेलस हो तो क्यों हो जेलस? क्या आपको सेल्फ एस्टीम के इश्यूज है, विच मीन्स आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते, या आपके पास कुछ डीप रूटेड फियर्स हैं, या आपके पास्ट में कुछ आपने ऐसे रिलेशनशिप्स को टूटते हुए देखा है जिस वजह से सबकॉन्शियसली आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा, इसलिए आई हैव टू बी प्रोटेक्टिव, वेरी जेलस एंड ऑल। सेल्फ अवेयर का जो प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है, आई नो, बट एक चीज़ है जो फिलहाल के लिए मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ कि आप अपने आप से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना उतने ज़्यादा सेल्फ अवेयर बनोगे, अपनी फीलिंग्स के बारे में आप जानोगे। आप पूछो अपने आप से कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है, आपको पता है ये सब चीज़ें। ये धीरे धीरे कोशिश करो, स्टार्ट करो एटलीस्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खुद से पूछना। ओवर थिंक करने मत लग जाओ, आई नो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो दिमाग भी पागल हो जाता है, तो जितना दिमाग को हजम हो उतने ही क्वेश्चंस पूछो ताकि कि तुम सेल्फ अवेयर धीरे धीरे सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाओ। सेकेंडली, मैंने 4 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स प्रैक्टिस किए थे जिससे मैं थोड़ी कम जेलस हुई थी। कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंसान के अंदर से नेगेटिव इमोशंस 100% तो कभी भी नहीं जाएंगे। तुम्हारी लाइफ में अप एंड डाउन मोमेंट्स तो आएंगे ही, तो जब लो मोमेंट्स आएंगे ना और तब तुम्हें कोई ऐसी वेडिंग पिक्चर्स मिल जाएंगी सामने तो तुम मेरी तरह वैसे ही स्टॉक करके और जेलस होने लग जाओगे। तो मैंने सबसे पहले वही किया था कि जब भी मुझे लो फील होता है और मुझे ऐसा कुछ दिख जाए मेरे इंस्टाग्राम फीड पे तो मैं उन्हें उनके पोस्ट और स्टोरीज को थोड़े टाइम के लिए म्यूट कर देती हूँ ताकि कि मुझे वो सामने दिखे ही ना। मैं अपनी वो लो और नेगेटिव एनर्जी दूसरों पे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहती, मैं जिंक्स नहीं करना चाहती, ठीक है, तो इसलिए मैं उन्हें म्यूट कर देती हूँ और जब मेरे को अच्छा फील हो तो मैं वापस से उन्हें अनम्यूट कर देती हूँ। सेकेंड स्टेप वॉज आई यूज टू कॉन्ग्रेचुलेट पीपल फॉर देयर सक्सेस। रिमेंबर स्टार्ट में मैंने एक रिडल पूछा था, आई आस्क यू अ रिडल, बिना फर्स्ट लाइन को इरेज किए सेकेंड लाइन को आप फर्स्ट लाइन से लंबा कैसे करोगे? उसमें अगर आपको सेकेंड लाइन को लंबा करना है ना तो आपको उसे ड्रॉ करके लंबा करना पड़ेगा, ना कि फर्स्ट लाइन को इरेज करके। विच मीन्स अगर आपको ग्रो करना है तो आप दूसरों को नीचे गिरा के नहीं बल्कि खुद को बेहतर बना के इम्प्रूव करोगे। तो यही चीज़ें होती हैं, अगर आप दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देते हो ना तो वो जो जेलसी वाला फैक्टर है वो हट जाता है, क्योंकि अभी आप उन्हें एज अ कॉम्पिटिशन नहीं एज अ साथी देखते हो, उनकी खुशी में भी शामिल हो जाते हो। माई स्टेप नंबर 3 वॉज टू राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर। अभी इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, बट मैं यूजुअली क्या करती थी कि रात को सोने से पहले मेरी एक डायरी है, उसमें मैं 1-2 लाइन कम से कम लिखती थी दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई एम अर्निंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली सपोर्ट एक्सेट्रा। जो भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो ना वो चीज़ें अपनी डायरी में ज़रूर लिखो। एंड स्टेप नंबर 4 इज़ टू अंडरस्टैंड के सामने वाले को जो चीज़ें मिल रही है ना वो उसको उसके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मिल रही हैं, बिकॉज ही और शी डिजर्व्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो चीज़ डिजर्व नहीं करते। अभी मैं अपने आसपास के लोगों को देख के सोचती थी कि मेरे को एक हाई सैलरीड जॉब मिल जाए एकदम बहुत ही बढ़िया कंपनी में, बट आई एम ग्लैड कि मुझे वो नहीं मिली, क्योंकि अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती। तो जो चीज़ें किसी और के लिए अच्छी हैं ज़रूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी अच्छी हों। सबके लाइफ पर्पसेस अलग होते हैं, सबकी जो लेन होती है ना वो अलग होती है, बट सिर्फ दूसरों को देख के जेलस होना कुछ मतलब नहीं है। तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिलेगा, बस जेलस होना छोड़ दो, क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, तुम्हारा ही खून जल रहा है, तो खून जलाना बंद कर दो यार। हाँ, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ज्ञान दे दिया, तो थोड़ा पानी पी के ठंडा कर लेते हैं खुद को। और एंड में मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि हर टाइप की जेलसी बुरी नहीं होती, थोड़ी जेलसी होती है जो अच्छी भी होती है, स्पेशली रिलेशनशिप में। इट शोज़ कि आप सामने वाले की कितनी केयर करते हो, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड फॉर यू। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और चिल करो यार, पेशेंस रखो थोड़ा, सब चीज़ें अपने सही टाइम पे हो जाएंगी। आई नो काफ़ी जेनेरिक एडवाइस है बट इट वर्क्स। एंड या वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपना टेक अवे ज़रूर बताना, सो दैट तुम सेल्फ अवेयर हो जाओ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा, तुमने क्या क्या सीखा इस वीडियो से। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, तुम लोग DM करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू रीड योर मैसेजेस। दैट्स इट, आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे 7 PM. स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।